अस्सलामुअलैकुम ख़वातीनो हज़रात, आप लोग देख रहे हैं मीटिंग द एलुमनाई और मैं हूं आपकी मेज़बान सिफ़ात एजाज़। नाज़रीन, आज की एपिसोड जो है वो कुछ ख़ास है, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखने वाली है लाइफ लॉन्ग पूरे करियर के अंदर, क्योंकि ठीक 1 साल पहले इसी स्टूडियो के अंदर मई 2025 में मैंने अपना पहला एपिसोड रिकॉर्ड किया था फॉर दिस वेरी प्रोग्राम मीटिंग द एलुमनाई। और आज वो दिन है जिस दिन मैं अपनी फेयरवेल एपिसोड रिकॉर्ड कर रही हूँ फॉर दिस वेरी प्रोग्राम आज इस स्टूडियो के अंदर। तो जितनी स्पेशल इंपॉर्टेंस ये आज की एपिसोड रखती है, उतने ही स्पेशल हमारे आज के गेस्ट भी हैं जिनको हमने आज टीवी स्टूडियो में इनवाइट किया है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि मीडिया के अंदर जब हम कोई प्रोजेक्ट्स देखते हैं ना ख़वातीन व हज़रात, कोई फिल्म हो गई, कोई ड्रामा हो गया, कोई प्रोग्राम हो गया, कोई डॉक्यूमेंट्री हो गई, उसके अंदर जो उसकी लिखाई है, जो उसका स्क्रिप्ट है, वो बुनियाद है। लेकिन ज़्यादातर लोग जब मीडिया के अंदर बहसो मुबासे में जो है इन्वॉल्व होते हैं, इस बुनियाद को वो ज़रूर भूल जाते हैं। लेकिन आपको ये बताती चलूँ कि पाकिस्तान के अंदर इस बुनियाद पर काम करने वाले लोग जेम्स हैं जो टिल डेट प्रोजेक्ट्स को अपनी बेहतरीन लिखाई से निखारने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे साथ जो आज मेहमान मौजूद हैं वो इसी फील्ड से ताल्लुक़ रखती हैं और पाकिस्तान के बेशतर इदारों में, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग हो, PTV हो, हम न्यूज़ हो, हम एंटरटेनमेंट हो, ग्रीन एंटरटेनमेंट हो, वहाँ पर काम किया है और अपनी बेहतरीन सर्विसेज जो हैं पाकिस्तानी मीडिया को दी हैं। आई हैव द असिस्टेंट कंटेंट मैनेजर ऑफ ग्रीन एंटरटेनमेंट शहरजाद लैला विद मी। थैंक यू सो मच फॉर ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन और गुड लक। आपका आज लास्ट शो है और Thank मेरा you आपके so साथ much. पहला शो है। थैंक यू सो बिल्कुल। मच फॉर हैविंग मी। सबसे पहले तो वेलकम टू नमल, और मेरा यूजुअली जो पहला सवाल होता है वो ये होता है किसी भी गेस्ट को एलुमनाई, चूंकि आप लोग वापस नमल में आते हैं, तो कैसा लग रहा है दोबारा नमल में आके? हाउ इज द फीलिंग? नमल ऑलवेज फील्स लाइक होम। तो घर जैसा लगता है और उस्ताद सब इतना प्यार और इतनी अपनायत हमेशा मिलती है, तो बहुत अच्छा लगता है। मैं आपकी कैंपस लाइफ के ऊपर भी आऊँगी, लेकिन सबसे पहले मैं ज़रूर ये जानना चाहूँगी कि आपने राइटिंग के अंदर इतने बड़े-बड़े जो है इंस्टीट्यूट्स के साथ काम किया और इतने बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम किया। जब मीडिया जॉइन किया था, तब क्या ट्रैजेक्टरी का क्या प्लान था कि मैं राइटिंग में ही जाऊँगी या मुझे कुछ और करना है या प्रोग्राम्स करने हैं या कुछ प्रेज़ेंटर बनना है? तब उस टाइम पर ज़हन में क्या चीज़ चल? आई वॉज ऑलवेज वेरी श्योर अबाउट माई करियर, और उसको शेप जो किया मेरे वालिदैन ने किया है। मेरे फादर चूँकि खुद राइटर हैं और वाओ! ट्रांसलेटर हैं, तो उन्होंने बचपन से ही हमें, मतलब आप कह लें कि नाश्ते के दस्तरखान से लेके रात, सारी रात रात हम के लोग खाने तक, हाँ। खाने तक हम लोग जो है इकबालियात का जिक्र होता था, कुलियात इकबाल, गज़लें, अशार सब याद करवाया उन्होंने। मिर्ज़ा गालिब, कुलियात मीर और ये सब उन्होंने हमें जो है याद कराया, समझाया, पढ़ाया। तो साथ मेरी अम्मी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया क्योंकि वो खुद वर्किंग वुमन है। वेरी नाइस। तो इन दोनों ने, जो मेरे पेरेंट्स हैं, मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे भाइयों ने बहुत सपोर्ट किया। लेकिन जो करियर की बात है वो यही है कि लिखना पढ़ना हमेशा से मेरे ब्लड में भी था और मुझे शौक था लिखने का। और आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ने फिर खुद ही रास्ते बनाए और आज अच्छा, जहाँ एक पे हैं। मैं बड़ी मज़ेदार बात बताती हूँ, जो हम लोग, जो ऑडियंस देख भी रही है उनके लिए भी, कि मीडिया में यूजुअली जितना मेरा भी थोड़ा बहुत एक्सपोज़र है, उसके मुताबिक जितने लोगों से भी मिली हूँ या जो राइटर्स भी हैं, कुछ भी, बहुत कम चंक है मुझे लगता है पाकिस्तान में जो इतना लिटरेरी ज़ौक़ रखता हो, कि अदब के अंदर इतना इंटरेस्टेड हो, शायरों को पढ़ने में और अदीब, और इस तरह से उनकी सोच मुफ़क्किरों वाली हो, और फिर वो राइटिंग को उस तरीके से लेके चल रहे हैं। तो इसके हवाले से कुछ बताएं कि क्या आपकी लिटरेरी जर्नी थी? कभी लिटरेचर पढ़ने के बारे में सोचा नहीं? मीडिया ही क्यों चूज़ किया? मुझे हमेशा से शौक था कि जो मैं लिखूं, जो मैं पढ़ूं, वो दुनिया तक पहुंचना चाहिए किसी भी सूरत में। तो मेरे ख्याल से मीडिया एक ऐसा वे है कम्युनिकेशन का बिल्कुल, कि आप उसके थ्रू दुनिया से बात कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और जहाँ तक बात है लिटरेचर की, तो मुझे ना शौक था कि मैं बैलेंस्ड रहूँ। मेरा लिब्रा स्टार है, तो मेरा ना हर चीज़ में तो वाओ! मैं बैलेंस्ड रहूँ, ना हाँ, मैं ज़्यादा किसी किसी एक्सट्रीम पे ना जाऊँ। तो ठीक है, लिटरेचर मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा उस इन डेप्थ डीप चले जाते हैं, ठीक है, और ये मेरा ओपिनियन है, यू कैन ठीक है। डिसएग्री। और फिर मुझे, जब मैं उर्दू पढ़ती थी, हुँ, कोई इकबाल की नज़म पढ़ ली फॉर एग्जांपल, स्कूल टाइम पे जो निसाबी किताबों में हम नज़में पढ़ते थे, गज़लें पढ़ते थे, उनका ड्रामा बना के, टैब्लो बना के, स्किट बना के हम लोग स्टेज पे परफॉर्म करते थे। मैं खुद परफॉर्म करती थी। वाओ! मैं दैट्स वेरी नाइस। फिर हम लोग स्किट्स लिखते थे फॉर PTV, फॉर रेडियो। वो टीचर्स के थ्रू रेफरेंसेस बनते गए, और जब उनको टैलेंट चाहिए होता था वो मैं बुला लेते थे, वाओ! हम एक्टिंग करते थे, सिंगिंग करते थे। तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल जर्नी जिसमें आप, जो शौक आपका होता है वो हाँ, फिर आप उस पे
कमाल हासिल कर लो। अच्छा शहजाद, आपके जवाब से ही मेरा अगला सवाल होगा कि आपने कहा कि टेबलोज भी किए बचपन में और काफ़ी सारा काम किया, तो आई अज्यूम के को करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत एक्टिव रहने वाली स्टूडेंट थी आप बचपन से, ये बात ठीक है? बहुत एक्टिव थे। मुझे तो लगता था कि मेरे तो घर वालों को सबको परेशानी होती थी कि ये करिकुलर ही करती रहेगी, ये पढ़ाई की तरफ नहीं एकेडमिक्स जाएगी। कब करेगी। लेकिन वही बात है कि अल्लाह की तरफ से ऐसा अल्लाह ने हसीन इम्तिजाज दिया है वाह। कि को करिकुलर एक्टिविटीज में भी ब्रिलियंट थ्रू आउट द करियर में रही हूँ, और हाँ, एकेडमिक्स में भी। इवन जब से नमल से भी ग्रेजुएट हुई हूँ तो A+ ग्रेड से ग्रेजुएट हूँ। अच्छा, हम थोड़ा सा आपके अगर अचीवमेंट्स के ऊपर आ जाते हैं शहजाद, तो मैं अपने नाजरीन को और देखने वालों को और सुनने वालों को ये भी बताना चाहूँगी कि सिर्फ पाकिस्तान ही तक जो है शहजाद का टैलेंट महदूद नहीं है। अभी अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले आपने एक बुक भी पब्लिश की है अमेरिका के अंदर। मैं ज़रूर जानना चाहूँगी इस वाले से कुछ बताएं, बुक के नाम के बारे में, किस तरह लिखी, क्या प्रोसेस था और हाउ वाज द फीलिंग? एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। और वही बात है कि एक पाकिस्तान में एज अ वुमन या आपका जो एक गोल होता है कि आप जो पेट्रियाटिज्म आपके अंदर होता है, उसका गोल यही होता है कि यार आपकी जो बात है, आपका जो कल्चर है, हाँ, आपकी जो पाकिस्तान की इमेज है, वो आप किस तरह से पूरी दुनिया में पोर्ट्रे पॉजिटिव कर करते हो, सकते हो, राइट। मुस्बत आप अपनी इमेज जो है पाकिस्तान की बना सकते हो। तो उसी कोशिश का, उसी काविश का एक छोटा सा पहला कदम आप कह लें कि हाँ, हमने उठाया था। स्टेप मेरी है। एक दोस्त है, हम काम करते हैं इकट्ठे। तो उसमें देयर वाज अ पब्लिशर ओके, फ्रॉम अमेरिका, उन्होंने हमें रीच आउट किया कि हम लोग फोक टेल्स पे काम करते हैं। और ओके, लकीली जो मेरी फ्रेंड है वो ऑलरेडी फोक पे बहुत सा काम कर चुकी वाओ है। दैट्स नाइस। तो शी जस्ट रीच्ड आउट टू मी कि किताब लिखनी है एक, और उसमें ना उर्दू बहुत मुश्किल है, तो ना ट्रांसलेट करनी है, तो विल यू हेल्प। मैंने कहा किस तरह की हेल्प, प्रोफेशनल हेल्प या पर्सनल हेल्प? तो शी सेड कि प्रोफेशनल करते हैं, लेट्स डू इट 50-50। मैंने कहा ओके। तो रमज़ान था, आज से 2 साल पहले की बात है, वाओ, और हम लोग रमज़ान में बैठते थे सहरी के टाइम। सहरी के टाइम से 2 घंटे पहले तक हम बैठते थे, बस एक चाय का कप होता था, मैं और मेरी दोस्त होती थी, और वो किताब ऐसे कि इट्स हार्ट स्ट्रिंग्स ऑफ द खैबर। वेरी इंटरेस्टिंग। मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कुछ और भी इसके हवाले से बताएं। ये एक 1950s की पब्लिश्ड एक किताब थी ठीक जो है, कि फारिग बुखारी और रज़ा हमदानी की थी, जिसमें पश्तो फोक टेल्स को उर्दू में ट्रांसलेट किया हुआ था। ओके, तो हमारा गोल ये था कि हमने उर्दू फोक टेल्स जो ट्रांसलेट हुई हुई हैं उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। वाओ, लेकिन प्रॉब्लम हमें ये आ रही थी कि उर्दू बहुत मुश्किल थी और बड़ी ज़ख़ीम किस्म की उर्दू थी, ज़ाहिर है हाँ, 1950s के ज़माने में। तो हमें वो PDF किताब मिली बड़ी ज़ईफ़ किस्म की हालत में, ओह, राइट, और हमने उसका जब उसमें आई थिंक 11 to 12 फोक टेल्स थी, वो ठीक है, हमने ट्रांसलेट की। रोज़ हम सहरी के टाइम से पहले बैठते थे चाय का कप लेके, और हम वीडियो कॉल पे ही हमने पूरा प्रोसेस उस किया। पर आपने काम मैं किया। बोलती जाती थी, हुँ, एक्सप्लेन करती जाती थी, और मेरी जो दोस्त थी वो लिखती जाती थी। तो फिर हमने कहा कि अब हम इतनी इमेज जो बिल्ड करना चाह रहे हैं, अपने कल्चर को प्रमोट करना चाह रहे हैं, तो व्हाई नॉट कि हम इसमें और ऐड कर दें कहानियाँ। तो हमने जो उस इलाके से रिलेटेड और कहानियाँ थी, जैसे लैला मजनू हो गई, शीरीं फरहाद हो गई, हुँ, जो कि अब एक पब्लिक प्रॉपर्टी हैं, जो कहानियाँ जो हर ज़बान ज़दे आम है कहानियाँ, हमने उनको भी उठाया, उठाया और ट्रांसलेट किया। तो टोटल 19 स्टोरीज का बंच हमने एक तैयार वाओ, किया। और द ब्यूटीफुल थिंग इज कि हमने उसकी इलस्ट्रेशंस भी मेरी फ्रेंड ने बनाई, वेरी और नाइस। वो अब किताब जो है वो अवेलेबल है ऑन अमेजोन, ऑन गूगल बुक्स, ऑन एवरी प्लेटफॉर्म। बट सैडली पाकिस्तान में जब आपने बाहर से किताब मंगवानी ठीक है, होती है तो कुछ प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ते हैं। बट इट तो इज़ देयर, वो वहाँ पर या है इट अगर इज़ कोई। देयर, और इंशाल्लाह मैं अगर मेरे पास किताब हुई तो मैं ज़रूर आप लोगों को उसकी एक साइड कॉपी थैंक ज़रूर यू सो दूंगी। मच एंड कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो किताब मच। पब्लिश करना एक बहुत बड़ी बात होती है, एक अचीवमेंट है। और मैं इस पॉइंट पर जितने भी बच्चे जो लिटरेचर से या राइटिंग के अंदर अपना करियर ढूंढ रहे हैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि पाकिस्तान के अंदर जो राइटिंग का करियर है वो जितना लिमिटेड नज़र आता है वो है नहीं। ये इसकी लिविंग एग्जाम्पल हमारे साथ हमारी आज की गेस्ट हैं। WWF के साथ भी, WWF के साथ भी आपने कुछ काम किया और कुछ डॉक्यूमेंट्री बनाई, कुछ वाइल्ड लाइफ के प्रोजेक्ट्स भी किए एज अ राइटर। तो मैं उस हवाले से थोड़ा, मुझे ये इंटरेस्टिंग सा पार्ट लगा कि क्या सीन था इस सब का। बैक इन 2019 मैं नमल की स्टूडेंट थी, और मैंने नमल से ही अप्लाई किया था। DMW के नाम से डिजिटल मीडिया विंग बनाया था, जिसमें पूरे पाकिस्तान से 100 स्टूडेंट्स को उन्होंने DMW, स्क्रूटनी ओके, स्क्रूटनी की थी उनकी, और इंटरव्यूज की थे। इट वाज अ वेरी कम्पिटिटिव इंटरव्यू। पूरे उस पाकिस्तान से? अच्छा, जी उन्होंने, पूरे पाकिस्तान में 100 बच्चे उन्होंने सेलेक्ट किया। आई वाज वन ऑफ देम फ्रॉम नमल। वेरी नाइस, तो वहाँ पे जब हमें प्रोजेक्ट्स दिए जाते थे, बिकॉज दे वांटेड टू डू समथिंग न्यू, और उन्होंने हमें क्रिएटिव फ्रीडम दिया कि आप कुछ भी करें। ठीक है, हमने
मेरा चूंकि शौक इकबालियात था तो लकीली 9 नवंबर था, तो मैंने 9 नवंबर की एक वीडियो बनाई, वीडियो डायरेक्ट की, उसकी स्क्रिप्ट लिखी और सारा कुछ शूट किया, देन एडिट करवाया, और वो अभी भी इट्स ऑन एवरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पे इन 2019 की डेट पे आपको मिलेगा। एक आपने माइलस्टोन अचीव किया तो उसके बाद सेकंड माइलस्टोन अल्लाह ने आपके लिए अगला दरवाजा खोला खुद ही होता है, खोल दिया, खुद ही हाँ। खोल दिया। तो वहीं पे एक रेफरेंस से मुझे किसी ने रीच आउट किया और वो WWF की डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे। दैट वाज फर्स्ट had to be made for Ministry of Information Broadcasting, बट वो WWF ने उनके साथ अपना वो कॉन्ट्रैक्ट कोलैब कर लिया। और उसकी जो वॉइस ओवर थी, it is an achievement for me because it was first wildlife series of Pakistan. Wow, can you believe it? Yes, और वो जो जिन एनिमल्स पे बनी हुई वाइल्ड एनिमल्स पे वो पाकिस्तान के हैं, यानी जो पाकिस्तान की पहली वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्री सीरीज है उन पर फ्रॉम WWF, उसका वॉइस ओवर ऑलमोस्ट 4 to 5 एपिसोड्स का मैंने लिखा हुआ है, उर्दू वॉइस ओवर। आप जो सुनेंगे, जो पीछे अल्फाज हैं वो मेरे हैं, मैंने लिखे हैं। और उनका फिर वॉइस ओवर हुआ और वो प्रोड्यूस हुई। इट्स अ ब्यूटीफुल सीरीज, यू शुड वॉच इट। क्या खूबसूरत बात है। अच्छा शहजाद, अभी हम बात कर रहे थे तो आपने कहा कि रेफरेंस जो है, मतलब हम आपके बचपन के बारे में भी जब बात करते थे, आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज़ और इंटरेस्ट के हवाले से, तो आपने मेंशन किया था कि उस टाइम पर भी कुछ रेफरेंस के थ्रू यहाँ से वहाँ चीज़ें हुई और अभी भी आप जिस तरह, तो हाउ डू यू थिंक कि सोशल नेटवर्किंग जो है ख़ासतौर पर मीडिया की फील्ड में, डू यू थिंक कि ये बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है? क्योंकि मेरे कुछ गेस्ट जो शोज़ पर आए हैं उन्होंने ये चीज़ मैंशन की है कि हाँ नेटवर्किंग का बहुत गेम है। तो क्या आपको लगता है कि नेटवर्किंग एक वो ज़्यादा चीज़ है, या सिंगल हैंडेडली अगर बंदा बहुत टैलेंटेड हो या बहुत हार्ड वर्किंग हो तो वो बंदा सर्वाइव कर लेगा मीडिया की फील्ड में पाकिस्तान में? अच्छा, नहीं, हर फील्ड की ना अपनी डिमांड होती है, मुझे लगता है। तो मैं भी बचपन से, मुझे शौक नहीं था ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट करने का, बट मेरी एक आदत ऐसी थी कि मैं बहुत जल्द दोस्त बना लेती। वेरी नाइस। तो शायद ये आदत होती है और एक आपका मिजाज होता है। लेकिन जो नेटवर्किंग और रेफरेंस की बात है, मुझे लगता है कि जो देखने वाला होता है ना उसको नज़र आ जाता है। वही बात है कि हीरे की पहचान जो है वो जौहरी को होती है। तो उसने पहचान लेना होता है कि यार ये बंदा, इसको अगर मैं रेकमेंड करूँ आगे तो ये मेरी इज्जत रख लेगा, ये मेरा मान रख लेगा। और ऐसे ही मुझे लगता है कि रेफरेंसेस, चाहे वो आपके टीचर्स हों, टीचर आपका बेस्ट रेफरेंस होता है। टीचर आपको इन एंड आउट जानता है, आपका जर्नी आपके साथ टीचर ने आपका मोल्ड किया होता है, आपको शेप करता है टीचर। वो आपके हाइज एंड लोज में देख के अंदाजा लगा लेता है कि कितना स्पार्क है। यस, आपके टीचर, आपके बॉसेस और आपके कॉलीग्स या आपके रेफरेंसेस होते हैं, तो मुझे लगता है कि इनके साथ हमेशा एक अच्छा ताल्लुक बना के रखना चाहिए और एक पॉजिटिव रहना चाहिए आपने। चलें, कमिंग बैक टू योर कैंपस लाइफ, शहजाद कुछ मुझे बताएं कि जब यूनिवर्सिटी में थी तो किस तरह की स्टूडेंट थी? मज़े किए आपने बहुत ज़्यादा शरारतें की? अटेंडेंस का क्या सीन था? बंक्स बहुत मारे या आप बिल्कुल 4/4 GPA गोल्ड मेडल टाइप स्टूडेंट थी? सब किया, सब किया, बंक भी किए और 4/4 GPA भी लिया, प्रोजेक्ट्स में हाईएस्ट मार्क्स भी लिए, टीचर्स के साथ बेस्ट मेमोरीज बनाई। मेरी ज़्यादा मेमोरीज टीचर्स के साथ हैं। आप टीचर्स की फेवरेट स्टूडेंट? आई थिंक सो, आई एम। ये तो आप टीचर्स बताएंगे। मेरी एक ना, मैं आपको बताऊं, मुझे आई फील वेरी लकी कि मेरी जितनी भी आप स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ की, यूनिवर्सिटी लाइफ की बात करेंगे, मैं आपको ज़्यादा अपने टीचर्स के किस्से सुनाऊंगी। क्योंकि मेरी दोस्तों से ज़्यादा अपने टीचर्स के साथ बनती थी। और उसका भी क्रेडिट मुझे लगता है मेरे वालिदैन को जाएगा। उन्होंने मुझे हमेशा टीचर्स का अदब और अपने उस्ताद का अदब करना सिखाया कि बेटा उस्ताद का अदब अगर कर लिया तो आप ज़िंदगी में आपकी नैया पार लग जाएगी। तो ये जो एक चीज़ है मेरी, अभी भी अगर मैं आपको किस्सा सुनाऊं, जो यूनिवर्सिटी के जो फन पार्ट है वो मेरे टीचर्स के साथ है। मैं बल्कि मेरा अगला सवाल ये होने वाला था कि कोई एक फेवरेट मेमोरी जो नमल के हवाले से आपकी है, उस हम ज़रूर जानना चाहेंगे उस हवाले से कुछ। फेवरेट मेमोरी नमल की बहुत सी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एक हमारी आदत बन गई थी, सर हसनैन हमारे जो बहुत अच्छे उस्ताद हैं और सर बाबर बहुत अच्छे उस्ताद हैं, इनके साथ जो प्रोजेक्ट पे हमने काम किया, अपना सुपरवाइजर इन्होंने हमें किया डॉक्यूमेंट्री का एक वो। और एक हमारी एक आदत बनती थी, हम लोग जैसे ही फ्री होते थे अपनी क्लास से, तो ये बैक साइड पे जो इब्न रुश्द का जो एरिया है, सिटिंग एरिया, वहाँ पे सर हसनैन बैठे होते थे। और मैंने और हमारे दो दोस्तों ने, हमने वहाँ जाना और उनके साथ बैठ के हमने उर्दू गज़ल पे और उर्दू शायरी पे, मुफक्किर टीचर्स हैं, मुफक्किर ही दोस्त आगे से उनके जो शागिर्द हैं, बिल्कुल एक उनसे हमने बात करनी। फिर मेरी दोस्त है, उनकी आवाज़ बहुत अच्छी थी, तो उन्होंने उनसे गज़लें सुननी और हमें, हमारे जो 15 से 20 मिनट जो एक स्लॉट के अंदर गैप होता था,
हम वहाँ पे चल जाते थे सर के साथ। ये बड़ी अच्छी एक मेमोरी मुझे हमेशा याद रहती है, मेरे पास वीडियोस भी उसकी पड़ी हुई हैं। बाकी सब टीचर्स के साथ, सब स्टूडेंट्स के साथ, जितने भी कॉलीग्स हैं, क्लास फेलोज हैं, बहुत अच्छा मैं देखती हूँ, सब माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं फील्ड में। और जहाँ भी जाओ नमल का कोई स्टूडेंट मिले तो बहुत खुशी होती है कि यार आप भी नमल के हो यार, बेस्ट यार। बिल्कुल ऐसे मतलब वो अच्छा, बहुत ऐसा अच्छा लगता है। और नमल के, मुझे नमल की बहुत अच्छी बात लगती है कि यहाँ पे इतने स्टूडेंट्स फील्ड में मैंने जितने नमल के देखे मैंने किसी यूनिवर्सिटी के नहीं देखे। तो दैट सेज अबाउट द यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट एंड टीचर्स कि आप कितना अच्छा पॉलिश कर रहे हो स्टूडेंट को फॉर द फील्ड वर्क। बिल्कुल ठीक बात है। मैं आई थिंक इस पॉइंट पर आपसे 100% एग्री करूंगी कि जो नमल है उसका जो नेटवर्क है कम्युनिटी की तरह काम करता है पूरे इस्लामाबाद में, ऑल ओवर द पाकिस्तान। कहीं पर आप चले जाओ तो कोई खास तौर पर मैंने मीडिया की फील्ड के अंदर मेरा जितना एक्सपोजर है उस हिसाब से कि कहीं ना कहीं से नमल का कोई ना कोई कनेक्शन निकल कर आ जाता है। इट सेज अ लॉट अबाउट द इंस्टीट्यूट, द फैकल्टी, द डिपार्टमेंट और क्या उनका सिस्टम चल रहा है। तो शहरजाद में आगे बहुत सारे जो ऐसे बच्चे जो हम लोगों को देख रहे हैं आज, चाहे उनका लिटरेचर में इंटरेस्ट है, राइटिंग में इंटरेस्ट है, अगर वो राइटिंग में करियर बनाना चाहते हैं तो क्या चीज़ें आप उनको सजेस्ट करेंगी? पढ़ें, किताबें पढ़ें और है। लिखें। और मैं सजेस्ट ये करना चाहूँगी कि द फील्ड आई एम इन कमर्शियल राइटिंग, जो फील्ड है जो टीवी के लिए राइटिंग है, वो बहुत डिफरेंट है फ़लसफ़ियाना और लिटरेचर राइटिंग से। और क्योंकि आपने यहाँ पे मासेस के लिए काम करना होता है, आपने उस ऑडियंस के लिए भी काम करना है जो घरेलू ख़वातीन घर में बैठ के 7 बजे का ड्रामा देख रही हैं, और अच्छा। उसके लिए भी आपने करना है कि जो एक पीएचडी स्कॉलर है वो भी आपका ड्रामा देख रहा है। तो ड्रामा आपने देख एक रहा है। बहुत वास्ट ऑडियंस के ऑडियंस लिए एक को। ड्रामा जो है वो राइटिंग जो है करनी होती है। तो जिस फील्ड से मेरा ताल्लुक़ है, अब जो मैं प्रोफेशनली जिस फील्ड में काम कर रही हूँ, बीट हम टीवी, मैंने हम टीवी के लिए स्क्रिप्ट राइटिंग में काम किया और स्क्रिप्ट एडिटिंग की। और जिन राइटर्स को हम पढ़ पढ़ के बड़े हुए हैं, उन राइटर्स का जब आप स्क्रिप्ट देखते हैं और फिर आपके पास से आपके पास आपका ओपिनियन देने का आपके पास एक अथॉरिटी होती है कि यार आप अपना ओपिनियन दे सकते हो कि यार मुझे ये चीज़ ऐसे अच्छी लग रही है, या हम इसको ऐसे कर लेते हैं, क्योंकि हमने टीवी का एक पर्सपेक्टिव देखना होता है कि ये चीज़ टीवी पे जाके कैसे लगेगी। तो बड़ा अपना बड़ा प्राउड भी फील होता है और अपना आपको बहुत छोटा भी लगता है एट टाइम्स के आप जिन राइटर्स को पढ़ पढ़ के बड़े हुए हो। मेरा पहला नावल जो मैंने ज़िंदगी में पहला नावल पढ़ा था वो खुदा और मोहब्बत था, हाशिम नदीम का। और अब जब मैं फील्ड में काम करती हूँ तो हाशिम नदीम साहब के स्क्रिप्ट्स और उमैर अहमद के सच अ स्क्रिप्ट्स, प्राउड मोमेंट, राइट? सच अ प्राउड मोमेंट। और मैं फिर उनको देखती हूँ, फिर हम कहते हैं यार बचपन में था कि यार ये वो हीरोज़ हैं, जिनके हीरोइन हैं, जिनके साथ मैं काम किया, और अब आप उनको बनाते हो, अब आप उन किरदारों के साथ जीते हो। जब आप लिख रहे होते हो स्क्रिप्ट और आप काम कर रहे होते हो तो आप हर किरदार को अपना लेते हो, उसको जीते हो। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग फील्ड है, आई मस्ट से। और हमें हमेशा ज़रूरत होती है चैनल पे, जितने भी हमारे पास राइटर्स हो जाए, हम कहते हैं यार और राइटर्स होने चाहिए, और बच्चे होने चाहिए, और लोग होने चाहिए जो नया ड्रामा लिखें, जो नई बात करें, जो इंटरेस्टिंग बात करें, जो ऑडियंस को पसंद आए, जिनके पास कोई कहानी हो। और लेकिन यहाँ पे बस एक चीज़ मैं मशवरा देना चाहूँगी, जो लैक करते हैं हम लोग करियर, इस करियर के लिए आपकी उर्दू पर जो आपकी गिरफ्त है, उर्दू ज़बान पर और डायलॉग पे, स्क्रिप्ट पे, स्क्रीन प्ले पे, अगर तो इस करियर में आना है तो आपको, आप हमेशा लर्नर ही रहते हो, आप हमेशा स्टूडेंट ही रहते हो, लेकिन आपको अगर इस करियर में आपने आना है तो आपको इन चीज़ों को थोड़ा डीपली स्टडी करना पड़ेगा, थोड़ा लिखना पड़ेगा, थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और फिर आगे आपका नसीब है, हर कोई अपना नसीब का खा रहा है। We can wish them good luck at least. Yes, I can. और आई एम ऑलवेज लुकिंग फॉरवर्ड के लोग आएँ, ख़ास तौर पे जो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट्स हैं, वो आएँ और हमारे पास आएँ और हम काम उनसे लें, और वो हमें सिखाएं, हम उनको सिखाएं, हम भी उनसे सीखें। That's nice, that's nice. दैट्स वेरी नाइस। सो चूँकि हमारे प्रोग्राम का टाइम जो है वो थोड़ा सा लिमिटेड है और इतनी ज़्यादा गुफ्तगू होगी कि हमें टाइम का पता ही नहीं चला। लास्ट सवाल पर आते हैं। ये हमारा एक मीटिंग द एलुमनाई प्रोग्राम का ट्रेडिशन है कि जो भी गेस्ट होता है उससे आखिरी सवाल हम पूछते हैं, हम उनको एक छोटी सी एक्टिविटी दे देते हैं कि जिसमें उन्होंने एक जो वर्ड है अपने सारे इमोशंस को नमल के लिए डिस्क्राइब करना है एक वर्ड में, एंड 1 वर्ड फॉर द डिपार्टमेंट, आपका जो था मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़, एंड 1 वर्ड फॉर द फैकल्टी। तो क्या ऐसे 3 मैजिकल वर्ड्स होंगे? लाइक 1 वर्ड फॉर नमल, तो वो क्या होगा? दर्सगाह। दर्सगाह, हाँ बिल्कुल ठीक है। और डिपार्टमेंट के लिए? डिपार्टमेंट इज माय होम। हाँ बिल्कुल, हमने घर है मेरा। पहली चीज़ डिस्कस की था कि मायका है, ये सारे एलुमनाइज का yes, मायका के लिए, घर के लिए। और फैकल्टी, हाँ, यू शेयर अ वेरी स्पेशल बॉन्ड विद द फैकल्टी। मेंटोर।
इसी के साथ थैंक यू सो मच हमारी आज की गेस्ट शहजाद लैला का फॉर जॉइनिंग अस, और बहुत ही मज़ेदार उम्दा हमारी गुफ्तगू रही। एंड आई होप कि आप जर्नी में अपनी आइंदा और किताबें लिखें और ड्रामे लिखें जो कि फ़ेमस हों और पाकिस्तान का और नमल का नाम रोशन करें ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसी के साथ मैं भी इजाज़त चाहूँगी अपने तमाम देखने वालों और सुनने वालों से, क्योंकि आज मेरा फेयरवेल एपिसोड है। आई वुड लाइक टू थैंक my producer Mr. Babar Iqbal and director Namal General Shahid Mahmood Kiani Hilal Imtiaz Military for giving me this opportunity to host this show, because एक साल के अंदर इस शो की जितनी एपिसोड्स मैंने होस्ट की हैं सब मेरे लिए स्पेशल मेमोरीज हैं। एंड टिल द डे आई डाई आई थिंक ये शो एक ख़ास चीज़ है मेरे करियर के अंदर जो कि मैं याद रखने वाली हूँ। सो या दैट वाज इट, एंड आई होप कि आने वाली जितने भी होस्ट्स हैं, एंकर्स हैं इस प्रोग्राम के लिए, दे डू वेल इन दिस शो, और ये जो है ट्रेडिशन आगे चलता रहे टिल द डे कि मैं यहाँ पर एलुमिनाई की चेयर पर गेस्ट के तौर पर आ जाऊँ। सो दिस इज सिफात इजाज साइनिंग ऑफ फ्रॉम नमल टीवी। अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा मुझे याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।